वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम हमारे क्लास 12 के फर्स्ट चैप्टर संबंध एवं फलन को पढ़ने वाले हैं, जो हमारे प्रश्नावली 1.1 है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि निर्धारित कीजिए कि क्या निम्न संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य है, सममित है तथा संक्रामक है। तो हमारे YouTube चैनल पे आपको क्लास 11-12 के आर्ट्स और साइंस से रिलेटेड सारी वीडियोस मिल जाएगी, और जो हमारे वीडियो से रिलेटेड जो भी PDF होगी वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी। तो देखते हैं कि अपने जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसका फर्स्ट है, ये समुच्चय अपन को दे रखा है A। अब इसमें अपन को 1 से लेके 14 तक अंक दिए हैं। इसका संबंध R है। अब ये जो R है वो इस तरीके से कि x, y है और इसमें 3x - y बराबर 0 दिया है। तो अपन को समुच्चय दिया है कि A बराबर 1 से लेके 14 तक है। तो जो अपने पास x आएगा वो भी अपन को 1 से 14 के बीच में लेना है, और जो y अपने पास प्राप्त होगा वो भी 1 से लेके 14 के बीच में लेना है। अब जो संबंध R है वो अपन को दिया है 3x - y बराबर 0। तो 3x बराबर होगा अपने पास y, क्योंकि अपन -y को इस तरफ लेके जाएंगे तो अपने पास आया प्लस का y। तो जब अपन ने इसका संबंध निकालेंगे, जब अपन ने x बराबर 1 रखा तो अपन को y बराबर आया 3 × 1 मतलब 3। जब x बराबर 2 रखा तो 2 × 3 बराबर आया अपने पास 6। जब अपन ने x बराबर 3 रखा तो आया अपने पास 3 × 3 बराबर 9। और जो अपने पास आया, अगर अपन ने x बराबर 4 रखा तो 4 × 3 बराबर आया अपने पास 12। अब अपन x बराबर 5 रखेंगे तो अपने पास आएगा x × 3 मतलब 15। और जो वो अपने ये समुच्चय दिया है इसका अवयव नहीं है, तो अपने पास जो संबंध आया वो ये आया। अब उसने अपन से पूछा है पहला कि अपन को बताना है इसका स्वतुल्य। तो स्वतुल्य क्या होता है? अपने पास जो अपने पास x होगा वही अपने पास y आना चाहिए। ये अपने पास इसमें होगा x बराबर y, जो अपने पास बिलोंग नहीं कर रहा है R में। तो यह अपने पास स्वतुल्य नहीं है। एक बार हम फिर देख लेंगे कि स्वतुल्य क्या होना चाहिए। स्वतुल्य वो होगा कि जो एक x, y है, इसमें x बराबर होना चाहिए y के। मतलब जो अपने पास, अगर अपन x और y को दोनों को a मान लें तो अपने पास a, a होना चाहिए, और वो बिलोंग करना चाहिए R में। क्योंकि अपने पास दोनों सेम वाले अवयव नहीं है इसमें, तो ये स्वतुल्य नहीं है। नेक्स्ट अपन को इसमें बताना है कि सममित। तो सममित अपने पास होता है कि जो x, y है ये बिलोंग करना चाहिए R में, और जो अगर अपने पास y है वो अपने पास x की जगह पे आ जाए, और जो x है वो y की जगह पे चल जाए, मतलब y, x है वो भी अपने पास बिलोंग करना चाहिए R में। तो जो अपने पास x आए वो दूसरे वाले संबंध का y होना चाहिए, और जो यहाँ का y है वो दूसरे वाले में x की जगह पे होना चाहिए। तो ऐसा अपने पास इसमें कोई फलन नहीं है कि जो आगे का x है वो पीछे का y हो, और जो पीछे का y है वो आगे का x हो। तो यह भी अपने पास सममित नहीं है। एक बार अपन फिर देख लेंगे कि सममित कब होगा, जब अपने पास x, y ये बिलोंग करना चाहिए R में, और जो y, x हो जाए तो वो भी अपने पास बिलोंग करना चाहिए R में। और इस तरीके का अपने पास कोई फलन नहीं है कि जो x है वो किसी का y हो, और जो किसी का y है वो किसी का x हो। तो अपने पास ये सममित नहीं है। अब नेक्स्ट उसने अपन से पूछा है कि संक्रामक। तो संक्रामक अपने पास क्या होता है कि जो अपने पास अवयव है y वाला जो अवयव होगा, तो जो अपने पास संक्रामक है, संक्रामक इस तरीके से होना चाहिए कि जैसे अपने पास ये फलन है, ये संबंध है, इसमें अपने पास जो एक y है वो किसी का x हो,
तो जैसे कि इसमें 1,3 है, 3 इसका y है, यहाँ आके अपने पास 3 इसका x हो रहा है। तो अपने पास ये दोनों संक्रामक हो सकते हैं। संक्रामक किस स्थिति में होंगे कि अपने पास जो 1,3 है और 3,9 है, इनमें जो 3 को अपन हटा देंगे, 1,9 जो अपने पास फलन बनेगा ये भी अपने पास R में होना चाहिए, जो कि इस R में नहीं है। तो अपन इसका लिख सकते हैं कि 1,3 ये बिलोंग कर रहा है R में, और जो अपने पास 3,9 ये बिलोंग कर रहा है R में। ये दो तो बिलोंग कर रहे हैं, पर लेकिन जो इनका जो अपने पास आएगा कि 1,9 R में, तो ये अपने पास संक्रामक भी नहीं है। एक बार फिर देख लेते हैं संक्रामक क्या होता है। संक्रामक अपने पास होता है कि जो संबंध अपने पास आया है, इस संबंध में जो किसी का y है वो किसी का x होना चाहिए। अब उन दोनों का जो फलन है, अब जो सेम है उसको अपन हटा देंगे, जो बचे हुए अपने पास अवयव होंगे उनको अपन एक नए फलन में बनाएंगे। अब अगर जो अपने पास फलन बन के आया है वो उस संबंध में है तो ये एक संक्रामक होगा। अगर फलन बन के नहीं आया है तो ये संक्रामक नहीं होगा। और संक्रामक तब भी हो सकता है कि जब अगर किसी का भी y किसी का भी x ना हो, तो अपन इस स्थिति में भी इसको लिख सकते हैं कि ये एक संक्रामक है। तो इस वाले क्वेश्चन में अपने पास जो संबंध है वो संक्रामक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन को जो a दिया है, मतलब जो समुच्चय दिया है वो दिया है कि अपने पास प्राकृत संख्याओं का समुच्चय होगा, और जो अपने पास संबंध R दिया है वो दिया है x, y। ये है कि y जो बराबर होगा वो होगा x + 5 के, और जो अपन को x लेना है वो लेना है 4 से छोटा, मतलब 1, 2 और 3। तो अपने पास R आएगा। जब अपन ने x बराबर 1 रखा तो r बराबर आया, y बराबर आया अपने पास 6। जब x बराबर 2 रखा तो y बराबर आया 7, और जब x बराबर अपन ने 3 रखा तो y बराबर आया अपने पास 8। तो ये अपने पास संबंध हो गया। तो अपने पास जो संबंध बना वो इस तरीके का बना। अब अपन को इसमें बताना है कि स्वतुल्य। तो स्वतुल्य अपन को इसमें बताना है। तो अपने पास आता है कि a, a होना चाहिए, जो कि इसमें नहीं है। तो ये अपने पास बिलोंग नहीं कर रहा है R में, तो ये स्वतुल्य नहीं है। स्वतुल्य क्या होता है ये अपन ने इससे पहले वाले क्वेश्चन में अच्छे से जान लिया है। अब नेक्स्ट उसमें है कि सम्मित। तो सम्मित जब होगा कि किसी का x किसी का y होना चाहिए, और कि उसी का y और किसी का x होना चाहिए। तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि x, y ये तो बिलोंग कर रहा है R में, पर जो y, x है वो बिलोंग नहीं कर रहा है R में, तो ये सम्मित भी नहीं है। तो अपने पास जो पूछा है कि संक्रामक, तो संक्रामक अपने पास आएगा, ये संक्रामक है क्योंकि अपने पास जो x है उससे अब इसमें y है, y से रिलेटेड इसमें कोई फलन नहीं है। नेक्स्ट का जो y है इससे रिलेटेड भी अपने पास कोई फलन नहीं है, और जो नेक्स्ट है इसमें भी अपने पास फलन नहीं है। तो इसके y से रिलेटेड x नहीं है, तो ये यह संक्रामक है। ये अपने पास इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें अपन को a बराबर 1 समुच्चय दिया है कि 1, 2, 3, 4, 5 और 6 है। अब जो इसका संबंध है कि जो x, y है इसमें y भाज्य होना चाहिए x का। तो जो अपने पास संबंध आएगा वो आएगा 1, 2, 2 भाज्य है a से 1 से, 1, 3, 3 भाज्य है 1 से, 1, 4, 1, 5 और 1, 6।
इसमें अपने पास 1,1 भी आएगा और अपने पास 2,2, 2,4, 2,6। नेक्स्ट है 3,3, 3,6 और फिर है अपने पास 4,4, 5,5 और 6,6। ये अपने पास जो संबंध है वो इस तरीके का आएगा कि 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, 2,2, 2,4, 2,6, 3,3, 3,6, 4,4, 5,5 और 6,6। ये अपने पास संबंध आ गया। अब अपन को इसमें बताना है कि अपने पास स्वतुल्य, तो इसमें स्वतुल्य होगा क्योंकि अपने पास a, वाले बहुत सारे आ रहे हैं कि 1,1 है, कि 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, 5,5 और 6,6। ये जितने भी जो अपने पास फलन है, संबंध है, ये बिलोंग कर रहे हैं अपने पास R में, तो ये स्वतुल्य है। ये अपने पास स्वतुल्य है। अब नेक्स्ट अपन को तो अपने पास है सममित। अब ये सममित होगा कब कि x, y तो बिलोंग करेगा R में, और जो y, x है ये भी अपने पास बिलोंग करना चाहिए R में, पर लेकिन ऐसा कोई भी फलन नहीं है जो y, x है और वो अपने पास बिलोंग कर रहा है, जो अपने पास R है इसमें, तो यह सममित नहीं है। अब नेक्स्ट उसने अपन से पूछा है कि ये संक्रामक है कि नहीं है। तो संक्रामक का मतलब ये होगा कि जो अपने पास x, y है ये बिलोंग करेगा R में, और जो y, z है ये बिलोंग करेगा R में। जो अपने पास y है वो किसी का x होना चाहिए, और जो x, z है ये भी अपने पास बिलोंग करना चाहिए R में, तो अपने पास संक्रामक होगा। और ऐसे अपने पास फलन बहुत सारे हैं कि जैसे अपन ने एक फलन लिया एग्जाम्पल के लिए कि अपने पास 1,2 ले लिया अपन ने, यहाँ अपन ने 1,1 लिया और यहाँ लिया अपन ने, ये बिलोंग कर रहा है R में। यहाँ लिया अपन ने 1,2 और ये बिलोंग कर रहा है R में। यहाँ इसका जो y है वो इसका x है, और अपने पास 1,2 बन के आएगा क्योंकि जो x है वो इसका 1 है और जो z है वो अपने पास 2 है। ये बिलोंग कर रहा है R में, जो कि यही वाला फलन है, तो यह संक्रामक है। इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन को दिया है कि जो A समुच्चय है वो अपने पास पूर्णांकों का समुच्चय है, और जो R है वो अपने पास है कि x माइनस वाई, ये अपने पास एक पूर्णांक होना चाहिए। तो अपने पास जो इसका संबंध बनेगा R बराबर आएगा अपने पास, अगर अपन ने 1,1 लिया, 1,2 लिया, अगर अपन ने 1 में से 1 को घटाया तो 0 आया, वो एक पूर्णांक है। 2 में से 1 को घटाया तो अपने पास यहाँ आएगा -1। इसी तरीके से अपने पास जो है संबंध बनेगा। ये अपने पास इन्फिनिटी तक जा रहा है, अपने पास चाहे जितने संबंध अपन इसमें बना सकते हैं। अब उसने पूछा है कि स्वतुल्य, तो इसमें अपने पास a, ये वाला फलन है क्योंकि अपने पास 1,1 है, आगे जाके अपने पास 2,2 भी आएगा, अपने पास 3,3 भी आएगा।
तो यहाँ आएगा एग्जाम्पल के, उसमें अपन लिख सकते हैं कि 1,1 बिलोंग कर रहा है आर में, अतः यह स्वतुल्य है। अब नेक्स्ट वो पूछ रहा है अपने पास सममित। तो सममित यह है कि x, y बिलोंग करना चाहिए R में, और जो अपने पास y, x है ये भी अपने पास बिलोंग करना चाहिए R में। तो ऐसा अपन लिख सकते हैं, क्योंकि अगर अपन ने जैसे यहाँ पे है कि 1,2 है, अगर अपन आगे चल के इसमें 2,1 भी लिख सकते हैं। 2 में से अपन 1 को घटाएंगे तो अपने पास प्लस का 1 आएगा, तो ये अपन लिख सकते हैं, वो भी अपने पास पूर्णांक प्राप्त होगा। तो यह सममित है। एक बार अपन फिर समझ लेते हैं, क्योंकि x, y बिलोंग कर रहा है R में और y, x बिलोंग कर रहा है R में। जैसा कि अपने पास लिया है अपन ने जो एक संबंध है 1,2, अपन ने 1 में से 2 को घटाया तो अपने पास माइनस का 1 आया। अब अपन यहाँ पे x की जगह पे 2 भी रख सकते हैं और y की जगह पे 1 भी रख सकते हैं। अगर अपन उन दोनों को घटाएंगे तो भी अपने पास पूर्णांक ही प्राप्त होगा। तो यहाँ एक अपने पास जो संबंध है वो आ सकता है 2,1, तो ये एक सममित होगा। अब नेक्स्ट वो अपन से पूछता है संक्रामक। तो संक्रामक ये है अपने पास, क्योंकि अगर अपन ने x, y ये बिलोंग कर रहा है R में, और जो y, z है ये बिलोंग करेगा R में, क्योंकि ये अपन R में से लेंगे, और जो अपने पास x, z आएगा वो भी अपने पास बिलोंग करेगा R में। इसके लिए अपन एक एग्जांपल ले सकते हैं कि अपन ने लिया 1,1 ये बिलोंग कर रहा है अपने पास R में, और लिया 1,2, और जो अपने पास आया कि इसका जो x है वो ये है, तो x तो अपने पास 1 है, z है अपने पास 2, तो 1,2 ये अपने पास है R में, तो ये एक संक्रामक है। तो जो 5th वाला क्वेश्चन दिया है कि किसी विशेष समय पर अपने पास किसी नगर के निवासियों का समुच्चय दिया हुआ है, और जो संबंध अपने पास है R वो निम्न अपन को तरीकों से दिया हुआ है कि पहला संबंध अपन मान लेंगे कि R बराबर जहाँ x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, और जो दूसरा है कि जो अपने पास x तथा y है वो एक ही मोहल्ले में रहते हैं, और जो x, y ये ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। और नेक्स्ट दिया है कि x, y की पत्नी है, जो x है वो y की पत्नी होनी चाहिए, और यहाँ पे है कि x y का पिता होना चाहिए। तो इसमें अपन को बताना है कि यह स्वतुल्य है कि नहीं है। तो ये अपने पास, तो इसे अपन लिख सकते हैं कि x तथा x एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो अपने पास अगर वो एक ही स्थान पर कार्य करते हैं तो अपन इसको लिख सकते हैं x तथा x एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो अपने पास आया कि x, x बिलोंग्स टू R पास स्वतुल्य है, अतः यह स्वतुल्य है। अब नेक्स्ट वो अपन से पूछता है कि सममित। तो इस कथन को अपन इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, और इसी को अपन लिख सकते हैं कि y तथा x एक ही स्थान पर कार्य करते हैं।
जो एक इसी लाइन को अपन लिख सकते हैं कि x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, और इसी लाइन को अपन लिख सकते हैं y तथा x एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो ये अपने पास आ जाएगा जो x, y बिलोंग्स टू r और y, x ये बिलोंग्स टू r। तो यह सममित है। नेक्स्ट वो अपन से पूछ रहा है कि संक्रामक। तो ये अपने पास संक्रामक होगा, क्योंकि अगर अपने पास x तथा y एवं जो z है, x, y और z ये तीनों एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, तो अपने पास इसको अपन लिख सकते हैं जो x, y ये बिलोंग करेगा R में, y, z ये बिलोंग करेगा R में, और जो अपने पास x, z आएगा ये भी अपने पास बिलोंग करेगा R में। तो यह संक्रामक है। ये अपने पास इसका आंसर हो गया। तो अपने पास के नेक्स्ट दिया है कि r, x, y है, जहाँ पे x तथा y दोनों एक ही मोहल्ले में रहते हैं। तो इसमें अपने पास जैसे कि पिछली वाली में अपन ने देखा कि x तथा y ये दोनों एक ही जगह पे काम करते हैं, तो उसमें भी वो अपने पास स्वतुल्य भी था, सममित भी था और संक्रामक भी था। तो इसमें भी अपन लिख सकते हैं कि स्पष्ट है R स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक है। ये अपने पास इसका आंसर हो जाएगा। तो जो अपन को दिया है कि जो R दिया है x, y है, यहाँ पे x y से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो अपने पास नहीं, ये संक्रामक तो हो ही नहीं सकता, ये अपने पास स्वतुल्य नहीं हो सकता। पहले अपन स्वतुल्य लिखेंगे, तो स्वतुल्य ये अपने पास हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो x है वो x माइनस x अपने पास 0 आएगा, ना कि 7 आएगा। तो x मतलब a, बिलोंग नहीं करेगा अपने पास R में, तो यह स्वतुल्य नहीं है। और नेक्स्ट अपन देखेंगे सममित। तो सममित नहीं हो सकता, क्योंकि अगर अपन x माइनस वाई बराबर 7 लेंगे और y माइनस एक्स बराबर भी 7 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर अपन y में से x को घटाएंगे तो अपने पास माइनस का 7 आएगा, ना कि प्लस का 7। तो x, y बिलोंग करेगा R में, पर लेकिन जो y, x है वो बिलोंग नहीं करेगा R में, क्योंकि अगर अपन ने x बराबर, इसके लिए एक अपन एग्जाम्पल ले सकते हैं, x बराबर अपन ने, तो अपन इसमें लिख सकते हैं 9,2। अगर अपन ने 9 में से 2 को घटाया तो अपने पास आया 7। यही उसने बोला है कि x माइनस वाई अपने पास 7 आना चाहिए। अगर अपन यहाँ पे 2,9 लेंगे तो अपने पास आएगा 2,-9, ये अपने पास माइनस के 7 आएंगे, तो ये अपने पास बराबर तो हो ही नहीं सकता, तो ये सममित भी नहीं है, यह सममित नहीं है। अब नेक्स्ट है अपने पास संक्रामक। ये संक्रामक भी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर अपन ने x, y ले लिया, ये बिलोंग करेगा R में,
और जो y, z है ये बिलोंग करेगा अपने पास R में, पर लेकिन जो x, z हो जाएगा वो अपने पास बिलोंग नहीं कर पाएगा R में, क्योंकि अगर अपने पास x, y, इसका एक एग्जांपल ले सकते हैं कि अपन ने एक फलन लिया 9,2 और दूसरा फलन लिया अपन ने इसका एग्जांपल अपन ले सकते हैं 21 - 14 मतलब 21,14 और यहाँ अपन ले सकते हैं 14,7। अगर अपन 21 में से 14 घटाएंगे अपने पास 7 आया, या 14 में से 7 आया, 14 में से 7 घटाया अपने पास 7 आया। अगर अपन जो 21,7 करेंगे मतलब 21 - 7 किया तो अपने पास 14 आया, जो कि अपने पास इसमें संबंध में इसका मान नहीं आ सकता, क्योंकि अपन को उसने बोला है कि x माइनस वाई बराबर अपने पास प्लस का 7 आना चाहिए। यहाँ पे अपने पास x माइनस वाई करने पे अपने पास प्लस का 14 आ रहा है, तो यह संक्रामक भी नहीं है। तो जो अपने पास अगला फलन दिया है कि x मतलब जो x है वो y की पत्नी होनी चाहिए, तो अपने पास जब अपन बताएंगे तो अपने पास ये आएगा कि स्वतुल्य। अब स्वतुल्य ये स्वतुल्य नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे अपने पास a, ये बिलोंग नहीं करेगा R में। वो ऐसे नहीं करेगा क्योंकि जो अपने पास x है वो एक मेल होगा और जो y है वो अपने पास फीमेल होगा, क्योंकि उसने बोला है x जो है वो y की पत्नी है। जो अपने पास x है वो जो अपने पास x है वो एक लड़की होगी और जो y है अपने पास वो एक लड़का होगा। तो अब अपन x, ये तो अपन इसमें संबंध बता नहीं सकते, तो ये स्वतुल्य तो नहीं है। अब सम्मित भी नहीं है, क्योंकि अपन इसमें देखेंगे कि x, y अपन बना सकते हैं, पर लेकिन y, x अपन नहीं बना सकते, क्योंकि जो y है वो तो अपने पास पति है और जो x है वो अपने पास पत्नी है। अपन इनका पति को पत्नी कैसे बना सकते हैं, तो अपने पास ये इसमें नहीं आएगा। नेक्स्ट है अपने पास संक्रामक। ये अपने पास संक्रामक, इसमें x, y बिलोंग्स टू R होगा, पर लेकिन y, z ये अपने पास R में बिलोंग नहीं करेगा, तो अतः यह संक्रामक नहीं है। x बेटा है, तो अपने पास जो नेक्स्ट है कि संबंध दिया है x, y, इसमें जो x है वो y के पिता है, मतलब जो x है वो पिता है और y जो है वो अपने पास बेटा है। तो पहले अपन लिखेंगे कि स्वतुल्य। तो स्वतुल्य जो ये है कि x, a, ये बिलोंग नहीं करेगा R में, क्योंकि जो बेटा है वो तो बेटा ही है। अब अपने पास दो सेम तो नहीं आ सकता, तो ये अपने पास बिलोंग नहीं कर रहा है, तो अतः यह स्वतुल्य नहीं है। अब नेक्स्ट है अपने पास सम्मित। सम्मित अपने पास आएगा कि x, y, तो ये तो बिलोंग करेगा अपने पास R में, पर लेकिन जो अपने पास y, z, x है ये अपने पास बिलोंग नहीं करेगा R में, क्योंकि जो x है वो पिता है और y है जो पुत्र है। अब जो पुत्र है वो पिता थोड़ी हो सकता है जो अपने पास x है उसका, तो यह
सममित नहीं है। अब नेक्स्ट है अपने पास संक्रामक। इसमें अपने पास x, y ये तो बिलोंग करेगा R में, और जो अपने पास y, z है ये भी बिलोंग करेगा R में, क्योंकि जो अपने पास पिता है ये पुत्र है और ये जो पुत्र है ये उसका पुत्र है, तो ये तो अपने पास दोनों बिलोंग कर सकते हैं। पर लेकिन जो x, z है ये बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि जो अपने पास ये तो दादा हो गया और ये पोता हो गया, तो अतः यह संक्रामक नहीं है। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। अब तक के लिए धन्यवाद।